केमिस्ट्री की जब भी बात होती है तो एक चीज है जो सबके सामने पहाड़ बन के खड़ी हो जाती है, पीरियोडिक टेबल। इसे केमिस्ट्री का ग्रंथ महान भी कहते हैं। और जो लोग जेईई जैसी मुश्किल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर इस पूरी टेबल को याद करें तो करें कैसे? ये वो सवाल है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में घूमता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी का एक बड़ा ही मजेदार हल निकालने वाले हैं। और इसका हल जानते हैं कहाँ छिपा है? बस इस एक लाइन में। जी हां, एक गाने में। सोचिए, पीरियोडिक टेबल एक यादगार धुन बन जाए, कितना आसान हो जाएगा ये मुश्किल काम, है ना? बिल्कुल, ये एक अनोखा तरीका है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस केमिस्ट्री एंथम को जरा सुर ताल में समझते हैं। हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सुरों से शुरुआत करेंगे, फिर डी ब्लॉक के ट्रांजिशन पर चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस गाने का असली मतलब क्या है और इसका आखिरी छंद हमें कहाँ ले जाता है। तो सबसे पहले स्टेज सेट करते हैं। देखते हैं कि ये गाना कैसे रट्टा मारने जैसे बोरिंग काम को एक मोटिवेशनल एंथम में बदल देता है। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल को यूं ही केमिस्ट्री का ग्रंथ महान नहीं कहते। इसकी नींव रखी मेंडलीव ने और फिर मॉसले ने इसे आज का मॉडर्न रूप दिया। और ये इतनी बड़ी हो गई कि इसे याद रखना जेईई जैसी परीक्षाओं में कामयाबी की पहली सीढ़ी बन गया। अब इतनी बड़ी चीज को याद रखने के लिए शायद इसीलिए इसे गाने की जरूरत पड़ गई। चलिए, अब गाने की पहली धुन पर आते हैं। ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, मतलब पहले दो ग्रुप्स। तो हमारे गाने की पहली लाइन, पहला वर्स ग्रुप 1 के लिए है, यानी एल्कली मेटल्स। और लाइन बहुत सिंपल है, हालिना की रब से फरियाद। और यहीं पर इस तरीके का जादू दिखता है। कमाल है, इस एक लाइन का हर शब्द ग्रुप 1 के एक एलिमेंट से कितनी सफाई से जुड़ता है। देखिए, हा मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, और बस ये सिलसिला चलता जाता है। अच्छा, ग्रुप 1 तो हो गया। अब गाना आगे बढ़ता है ग्रुप 2 की तरफ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और यहां भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। बोल हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और फिर से देखिए, वही पैटर्न, बिल्कुल वही तरीका जिससे दूसरा ग्रुप भी एकदम दिमाग में फिट हो जाता है। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम। सच में कितना आसान हो गया है ये सब। चलिए अब टेबल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलते हैं, पी ब्लॉक की तरफ। यहाँ एलिमेंट्स की काफी वैरायटी है और मजे की बात यह है कि हर फैमिली का अपना अलग कोरस है। और इस गाने में पी ब्लॉक की हर एक फैमिली के लिए ग्रुप 13 से लेकर नोबल गैसों वाले ग्रुप 18 तक एक जबरदस्त कैची लाइन है। आप खुद देख सकते हैं, कभी सब्जियों के नाम हैं तो कभी फिल्मी सितारों के। हर ग्रुप का अपना एक फनी सा मंत्र है। चलो एक काम करते हैं, पी ब्लॉक की पहली दो फैमिलीज को जरा डिटेल में देखते हैं। ग्रुप 13 के लिए क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। और ग्रुप 14, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना एकदम परफेक्ट। अब पी ब्लॉक में थोड़ा आगे चलते हैं और सीधा आखिरी दो फैमिलीज पर छलांग लगाते हैं। हैलोजेंस और नोबल गैस है। इनकी भी अपनी ऐसी लाइनें हैं जो आप भूल ही नहीं सकते। फिर कल बाहर आई आंटी और हीना, नीना और करीना। तो एस और पी ब्लॉक तो हो गए। अब गाना हमें ले जाता है टेबल के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में, डी ब्लॉक। अब ये असली चैलेंज है, क्योंकि यहां ट्रांजिशन मेटल्स की लंबी लंबी लाइनें हैं। तो देखते हैं गाना इस मुश्किल को कैसे हल करता है। तो इसके लिए गाना एक स्मार्ट तरीका अपनाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पहली लाइन के लिए, मतलब स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस यूज करता है। और जब हम इस सेंटेंस को टुकड़ों में तोड़ते हैं तो सारे एलिमेंट्स का सीक्वेंस एकदम साफ हो जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और ऐसे ही करते करते सीधे जिंक तक। सोचिए, बस एक लाइन और 10 एलिमेंट्स याद। अच्छा एक मिनट, ये गाना सिर्फ रट्टा लगवाने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, ये टेबल के जो ट्रेंड्स हैं उनके पीछे का लॉजिक, उनकी रिदम भी सिखाता है। गाने की यही रिदम हमें एटॉमिक साइज के बेसिक ट्रेंड को समझने में मदद करती है। जैसे जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटता जाता है, और जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। सिंपल। और मजे की बात यह है कि एक बार आपने एक मेन ट्रेंड पकड़ लिया तो बाकी का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है। सोचिए, अगर आपको पता है कि एटम का साइज छोटा हो रहा है तो आप खुद समझ जाएंगे कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्यों मुश्किल होगा, है ना? तो ये टेबल सिर्फ एक लिस्ट नहीं रहती, बल्कि एक लॉजिकल पजल बन जाती है। तो सवाल यह है
कि इस पूरे गाने को याद करने का, इसे अपनाने का आखिर मकसद क्या है। इसका जो फाइनल वर्स है वो सब कुछ साफ कर देता है। और हम फिर से गाने के हुक, उसके कोरस पर वापस आते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ याद करने की एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बड़े सपने को सच करने का एक जरिया है। ये असल में एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। किसी सब्जेक्ट से डरने की बजाय एक क्रिएटिव और मजेदार तरीके से उस पर कंट्रोल करना। पीरियोडिक टेबल अब एक डरावनी चीज नहीं बल्कि एक मंत्र बन जाती है जो डर को हिम्मत में बदल देती है। और सच पूछिए तो यही सबसे बड़ी सीख है। जब सीखने का एक पावरफुल तरीका किसी मुश्किल सब्जेक्ट को एक ऐसे गोल में बदल दे जिसे हासिल किया जा सकता है, तो केमिस्ट्री का डर अपने आप खत्म हो जाता है और रैंक तो फिर खुद ब खुद चलकर आती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि सीखने का यह जबरदस्त तरीका और कहां-कहां इस्तेमाल हो सकता है।